हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं वीज़ा से, जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। वीज़ा ने पार्टनरशिप की है FTX के साथ। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वीज़ा, उसने पार्टनरशिप की है FTX के साथ में, और वो इस पार्टनरशिप के थ्रू करीब 40 देशों में अपने क्रिप्टो डेबिट कार्ड को जारी करेगी। पेमेंट कंपनी वीज़ा ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही लॉन्च करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड डेबिट कार्ड, जो करीब 40 कंट्रियों में मान्य होगा। और क्रिप्टो डेबिट कार्ड के लिए ये जो पार्टनरशिप होगी वो होगी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के साथ में। वीज़ा की तरफ से कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि भविष्य में जो डिजिटल करेंसी है उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा और वो फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मनी मूवमेंट के एक्सपीरियंस को टोटली बदल कर रख देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वीज़ा और FTX ने पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च करने की बात कही गई है। तो अगली न्यूज़ रशिया से। रशिया के लॉ मेकर्स के द्वारा ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा जो उनके ऊपर, उनकी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, इससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर रशिया के अंदर, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्रिप्टोज को बढ़ावा मिलेगा रशिया में अपने पैर पसारने का। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए ये सैंक्शंस कहीं ना कहीं क्रिप्टो को बढ़ावा देंगे, जिससे डिजिटल करेंसी मार्केट, डिजिटल एसेट मार्केट और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टोज का यूज होगा, जिससे क्रिप्टोज के चलन को बढ़ावा मिलेगा। रशियन लॉ मेकर एनाटोली अक्साकोव, जो वहां की पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया विल मैनेज द बाईपास द रिस्ट्रिक्शंस। रशिया इन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो अगली न्यूज़ है मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर। कुछ दिनों से मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको न्यूज़ दी थी कि XRP का जो US में जो SEC के साथ केस चल रहा था, वो कहीं ना कहीं XRP जीतने के कगार पर है, जिसकी वजह से XRP के प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है। और उसी का नतीजा है कि XRP लगातार अपने पिछले हाईज को तोड़ता जा रहा है। करंटली XRP अपने पिछले 5 महीने के हाई पर पहुंच गया है, जो मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर XRP ये केस जीत जाता है तो जानकारों के मुताबिक XRP में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि XRP लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कॉइन है और उसे होल्ड करना फायदे का सौदा हो सकता है। तो अगली न्यूज़ है बाइनेंस की। बाइनेंस को कजाकिस्तान में लाइसेंस मिल गया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, और वहाँ की जो क्रिप्टो से रिलेटेड कस्टडी सर्विसेज हैं उसके लिए। इस न्यूज़ के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि कजाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर वहाँ की सरकार बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार कजाकिस्तान को क्रिप्टो का हब बनाना चाहती है, और उसी के तहत बाइनेंस ने कजाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन लॉ के अंतर्गत लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके बाद बाइनेंस को कजाकिस्तान में लाइसेंस मिल गया है वहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज को ऑपरेट करने का और स्टडी वाइज सर्विस देने का। कजाकिस्तान की अथॉरिटी के द्वारा बाइनेंस को वहां पर डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए और उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसके बाद बाइनेंस ने कहा है कि अब उनकी नज़र दूसरे देशों के कस्टमर्स पर भी है, जिसके लिए वो आगे फ्रेमवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अगली न्यूज़ है रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में गाइज आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। साथ ही साथ रॉबर्ट कियोसाकी एक जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टर्स भी हैं। उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने बताई है इन्फ्लेशन को, और जिसकी वजह उन्होंने बताई है इन्फ्लेशन को। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पेंशन फंड को इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज में। साथ ही उन्होंने कहा है जल्द ही डॉलर, जिसे वो फेक मनी कहते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड आर टोस्ट, सब कुछ टोस्टिंग हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ बिटकॉइन रह जाएगा। इससे प्रीवियस पोस्ट में भी उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बिटकॉइन को बाय कर लें और क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट रखें। रिसेंटली पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना पूरा जो पेंशन फंड है उसको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दिया है। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कुछ सुझाव या सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।